वो फूल ही क्या जिसमें खुशबू नहीं, वो रंग ही क्या जिसमें तू नहीं। मोहम्मद इमरान जो बचपन से आंखों से महरूम है, ये पीर बन गए और लोगों को दम करना शुरू कर दिया। इन्होंने पता नहीं कौन सा दम कर दिया कि मोहब्बत हो गई और अब शादी कर ली, और शादी को भी 9 साल तकरीबन हो रहे हैं। क्या चलो मेरी जान, क्या हो रहा है? ठीक, आपको याद कर रही थी। ये बहुत खूबसूरत है मेरे लिए, ये जन्नत की हूर है। ये नहीं देख सकते थे, पर ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? बस भाई जब इश्क हो। हाफिज इमरान साहब, आप बचपन से आंखों की बनाई से महरूम हैं और आप रेडियो पर प्रोग्राम करते थे आरजे के तौर पर, और एक वसी ऑडियंस थी आपकी, लेकिन आमदन नहीं थी। तो आपने छोड़ के सोचा क्यों ना पीरी मुरीदी करते हैं, पैसे भी आएंगे और मुरीदने भी बहुत आएंगी। तो एक फिर खातून आई दम करवाने आपसे, तो उनको जब शफा मिली तो अपनी छोटी बहन को लेके आई आपसे दम करवाने, उनको भी। तो आपने उन पे पता नहीं कौन सा दम किया। क्या वो आपकी ज़ौजा हैं और आपके 3 बच्चे हैं? जी सर। और आमदन भी ठीक ठाक है। मुझे बताएं कैसे ख्याल आया, कब से कर रहे हैं ये? सर मैं ये कर रहा हूँ तकरीबन 8 ईयर से। अच्छा, यस। इससे पहले क्या करते थे? स्टोरी सुनाए मुझे। इससे पहले मैं सारे कंपेयरिंग करता था। कंपेयरिंग करने के बाद फिर अल्लाह का शुक्र हुआ कि मैंने सोचा कि मैं दाम का लूँ, इसमें आमदन नहीं ज़्यादा, तो मैं दाम का लूँ कुछ, क्योंकि मुझे खुदा ने। कंपेयरिंग कहाँ करते थे? FM 100 रेडियो पर आप आरजे थे? यस सर। कितना अर्सा काम किया? 1 ईयर। 1 साल। तो आमदन ना होने की वजह से आपने कहा ये छोड़ के कुछ और करते हैं? कुछ और करते हैं। जाहिर है इंसान को हर कदम आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा जी। तो पीरी मुरीदी का कैसे ख्याल आया? पीरी मुरीदी का ख्याल ऐसे है कि सबकी शादियां हो रही थी, मैंने कहा चला मेरी भी अब हो ही जाए, मेरी ज़िंदगी में समझा करो, मेरी ज़िंदगी में सवर जाए, मेरी ज़िंदगी में कोई फूल आए, मेरी ज़िंदगी में कोई बहार आए। तो फिर मेरी ज़िंदगी में बहार लाने के लिए वजह से मैंने पीरी मुरीदी शुरू कर दी। जब पीरी मुरीदी शुरू की तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि इतनी अच्छी ज़ौजा मिल गई। इनकी सिस्टर का मसला था तो वो बेहतर हो गई, तो उसके बाद फिर ये आई, तो फिर उसके बाद इनके बालों का मसला था, इनका बालों का मसला क्लियर हो गया। तो आपने कौन सा इन पर दम किया कि वो अब आपकी ज़ौजा है? मैंने इनके ऊपर अपने प्यार का दाम किया, मेरे इश्क में गिरफ्तार हो जाए। बाजी मैनू ये दसो, ये नहीं देख सकते थे, पर ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? बस भाई जब इश्क हो। लो जी। वैसे आप जिन्होंने ना मुझे कॉल पे बात की थी कि मैं देख नहीं सकता, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप देख नहीं सकते लेकिन आपका सहारा मैं बनूँ। अच्छा, यानी मोहब्बत का इजहार कैसे हुआ या शादी का पैगाम कैसे पहुंचा? बस हमने कॉल के जरिए किया था, देखा मैंने इनको बाद में था। देखा बाद में था? हाँ जी। यानी दम पहले असर कर गया। हाँ जी। आप सब ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੈਸੇ ਦਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਮ ਖਾ ਰਿਹਾ। कोई गल नहीं, तुम सानू मिल गए वड्डे रहम तो ही हो जाएंगे। भाइयों पे किस तरह प्रोग्राम करते थे आप? रेडियो पे प्रोग्राम में एक गज़ल है, मैं आपको वो सुनाता हूँ। इनको सुनाए, इनको कोई इनके नाम पे कोई। इनके नाम पे वो फूल ही क्या जिसमें खुशबू नहीं, वो फूल ही क्या जिसमें खुशबू नहीं, वो रंग ही क्या जिसमें तू नहीं। फूल से खुशबू जुदा नहीं, हर एक इंसान होता बेवफा नहीं। माना के लोग तो हैं बहुत हसीन, पर आपसा हसीन मिला नहीं। मांगा था जो कि मैंने अपने रब से, वो मुझे अब तक मिला नहीं। अगर आप मुझे मिल गई हो तो फिर मुझे किसी से गिला नहीं। क्या बात है, क्या बात है। सारे आप कड़ी है वैसे गजल? जी सर, मैं आप ही कड़ी है। क्या बात है, अंदाज़ा भी हो रहा सी मैनू। अच्छा मुझे बताएं, नज़र तो आपको आता नहीं है, तो इनके खदो खाल कैसे इमेजिन करते हैं कि यार ये कैसी लगती होगी, रंग कैसा होगा, कैसे महसूस करते हैं? ज़हन में आती है कुछ नक्शा नुक्शा? इनका नक्शा मेरे ज़हन में आता है, ये बहुत खूबसूरत है मेरे लिए, ये जन्नत की हूर है, शायद उससे भी बढ़ के है। तो माशाल्लाह इनके बाल माशाल्लाह सिल्की बाल हैं, क्यूट सी लड़की, नाइस एंड डिफरेंट गर्ल। एक लफ्ज़ दा डाउट होया विच मैनू, स्मार्ट एंड स्लीपिंग यार, गुड लड़की। ओ स्लिम हुंदा है, की कर रहे हो? ओ प्यार दे गल्लां ने, फिर पीर बड़े पीर ने ना इस वास्ते। आप साहब, पीर साहब जी सर, आप लोगों को तो नहीं देख सकते क्योंकि आपकी आंखें नहीं हैं, लेकिन जो बंदा आपसे मिलता है, बात करता है, हाथ मिलाता है, कोई ना कोई नक्शा तो ज़हन में आता होगा ना, यार ये कैसा लगता है। तो मैं आपको कैसा लग रहा हूँ? इस वक्त मुझे फटा हुआ पटाखा लग रहे हैं। देखो ना, तुसी इस तरह दी खतून दे उत्ते दम करके तुसी शादी कर लई, मैंने तो लगता मैं ब्लेड मार ला बाहर। ब्लेड नहीं बजे तेन ना, आरे बजेगा। आरा ही बजना चाहिए, क्योंकि तुसी जड़ा काम करता ना, मैनू यकीन हो गया क्यामत आनी चाहिए। क्यामत नहीं आनी, क्यामत दे दिन वध जाएंगे, क्योंकि तुहाडा नहीं कराना, फिर पटाखे भी तेन संभालने ने ना। नहीं वैसे हाफिज़ साहब, मैनू 2 दिन नींद नहीं आनी।
ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਵੱਜਣਾ ਠਾ ਠਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਫੋਨ ਤੇ ਆਪਸ ਚ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, क्या हाल चाल है मेरी जान, क्या हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपको याद कर रही थी। आप मुझे याद कर, तो मैं आपको मिल के आपके मिलने की ख्वाहिश कर रहा था कि आप मुझे जल्दी मिलें। जल्दी मिले? जल्दी ठीक हो गया, इंतज़ार करना, मैं आ रही हूँ। बस आप एक बार आंखें खोलो, दूसरी बार खोलने से पहले मैं आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है। खंबे च वज्जा होना इन्होंने। जिस तरह आप वहाँ प्रोग्राम का एंड करते थे ना रेडियो पर, ये भी एंड करें, ये माइक में आपको पकड़ा रहा हूँ। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान आपके साथ, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपकी जान, आपकी पहचान हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपके साथ है। और हमारा और आपका साथ अब कुछ ही लम्हात का रह चुका है। इन लम्हात में आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, उसकी ज़ात पाक आपको इतनी वो खुशी अता करे जो आप चाहते हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं उन सब से कहना चाहूँगा, मोहब्बत करें जिधर आपका दिल आता है। अगर इनकी शादी हो सकती है तो ਤੁਹਾਡੀ भी हो सकती है। बाकी इंजॉय करें। ये सारा इंटरव्यू किसी को बॉडी शेमिंग नहीं था, किसी को डिग्रेड या तंग करना नहीं था।